यस। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। आई हो, मुझे उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर करेंगे। नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर है आज। आई होप आपने पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ किया होगा, और उसमें जो कंटेंट है, कंटेंट है, जो मेन चीज़ है, वो आपने अच्छे से सीखा होगा, आपको सब समझ में आया होगा। नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत कि प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, अल्कीन, अमाइन, ये जो भी है मैंने इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। आज उसका सेकेंडरी दूसरा लेक्चर है। पहले वाले में मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिए थे, इस वाले में मैं आगे से कराऊंगा। और मतलब कि किस किस, जैसे इस आज मैं जो कराऊंगा ये भी लिख देता हूँ, नोमेनक्लेचर ये लिस्ट मार्क करो क्या होगा। एक सेकेंड भैया। यस, तो टॉपिक क्या है हमारा? नोमेनक्लेचर, है ना। सेकंड लेक्चर है ये। तो शुरू करते हैं इसको। अभी तक हमने कायरलिटी है, कायरल कार्बन कौन कौन से होते हैं, ओलिफेटिक है, साइक्लिक है, विनाइलिक है, ये सब पढ़े थे, है ना, कि उसके स्ट्रक्चर की बेस पे कैसे डिफरेंट होते हैं ये सब। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रुप, जैसे जो उस पर जुड़े होते हैं फंक्शनल ग्रुप वगैरह, उससे भी ये डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, राइट। तो रेडिकल है एल्कीन का, है ना, और तुम्हारे अल्काइल्स पे रेडिकल है, या अल्कीन है, अल्काइल है, अल्काइल है, इन सब पे जैसे रेडिकल वगैरह का क्या रेडिकल क्या होता है, जैसे डॉटेड पॉइंट, दिस इज रेडिकल, है ना। तो ग्रुप के बारे में जब पढ़ेंगे अपन, तो फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे जो होता है तुम्हारा ए है क्या, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जैसे क्या क्या होते हैं, ओ एच है, सी एच ओ है, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, और भी फंक्शनल ग्रुप है ना। तो ये किसी केमिकल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर एनी केमिकल बिहेवियर, केमिकल चेंज, केमिकल एक्टिविटी, कुछ भी अपन कह सकते हैं इसको। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। अब हाइड्रोकार्बन एक जो होता है, जैसे दूसरा इसका बी पार्ट मान लीजिए, ये होता है हाइड्रो, ये तो बस इतना ही है फंक्शनल ग्रुप, यही होते हैं। ओ एच है, सी एच ओ है, सी डबल ओ एच ले लो, सी ओ ले लो, कीटोन। तो जो हाइड्रोकार्बन दूसरा है, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप, ये क्या होते हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो वो ग्रुप हाइड्रोकार्बन होता है ना। किसी, जब कोई एटम, हाइड्रोजन एटम जब किसी से निकलता है हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन बनता है ना। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप होते हैं, लिख देते हैं इसमें, व्हेन वन हाइड्रोजन, वन तो नहीं लिख सकते, व्हेन आ हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम a carbon containing compound, है ना। ये समझ में आ गया कि जब कोई हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड होता है, जब उससे कोई हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप बनते हैं, है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं लिखाऊंगा भी, तो आप हैंड रिटन नोट जरूर बनाइए।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे बार बार मैं यही विनती करता हूँ कि वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा शेयर कर पाओ उतना, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट है यही के लिए, तो ऑब्वियसली अगर आपको बेनिफिट है तो दूसरों को भी होगा, है ना। किसी को अच्छा लगता है, किसी को वीडियो, कभी कभी ये सोचते हैं कि नया क्रिएटर है, नया ब्लॉगर है, तो क्या अच्छा कंटेंट बनाएगा। अरे नहीं, उसको ट्राई करिए पहले। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तब आप ये बात सोचिए, उससे पहले किसी को जज मत कीजिए, नहीं ये तो नया क्रिएटर है, ये क्या पढ़ा पाएगा अभी। अरे एक्सपीरियंस लेके ही बंदा वो कोशिश करता है पढ़ाने की, कि हाँ नाउ आई कैन डू इट, नाउ आई कैन डू इट, अब ये कर सकता हूँ मैं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सामने वाले को अच्छा तो लगेगा कि हाँ चलो किसी ने पढ़ाया। और कुछ ये समझ लीजिए कि भले ही कोई अच्छा ना पढ़ाता हो, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशलिटी जरूर होती है। जो किसी का तरीका बहुत अच्छा होता है समझाने का, पढ़ाने का। एक अच्छा टीचर वो मुकाम नहीं हासिल कर सकता जो एक अच्छा टीचर, जैसे पढ़ाने की स्टाइल उसकी बहुत अलग हो। एक अपना अंदर अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम सामने मेरे जितने भी हों सबको समझ में आना चाहिए। मैं इस तरह फ्लो में बताऊं। ये नहीं है नॉलेज इज नॉट सब, नॉलेज इज नॉट सब कुछ नहीं है नॉलेज। एक कैपेसिटी होती है और एक अंदर अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हम सामने वाले को अपनी बात शो कैसे करें। राइट, तो आगे इसके 3 प्रकार देख लेते हैं। ए साइक्लिक होता है, एली साइक्लिक होता है, और एक और होता है तुम्हारा बेंजाइड, है ना। देखो एरोमेटिक, करेक्ट। तो ए जो होता है ए साइक्लिक होता है। 3 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर 3 टाइप्स: ए साइक्लिक, बी एली साइक्लिक, सी एरोमेटिक बेंजोइड, है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ए साइक्लिक। ए साइक्लिक 3 प्रकार के होते हैं फिर से। एल्काइल, अल्कीनाइल, अल्काइनाइल। जो ए साइक्लिक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: अल्काइल, अल्कीनाइल, और ये लास्ट होता है अल्काइनाइल, है ना। अब जो अल्काइल होते हैं ये भी 2-3 तरीके के होते हैं: नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो। इस तरह से काफी हो जाते हैं फिर ये, है ना। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लिया, इसके ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इनमें अल्काइल के बारे में आ जाते हैं। अल्काइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप। टॉपिक डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, मैं शुरू करता हूँ। आप लोग पहले एक बार पूरा रिवाइंड कर लीजिए पीछे वाला कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया। तब तक मैं पानी पी लूँ। है ना, इसको शुरू करते हैं। ये क्या होता है? ये यूनिवेलेंट दिस इज अ यूनिवेलेंट कंपाउंड and obtain a radical by removing a hydrogen atom। जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो एक रेडिकल स्पेस प्राप्त होता है इसे, है ना। अब ये 3 तरह, ये इसके जो टाइप्स हैं वो भी देख लेते हैं अपन। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। गर्मी बहुत तेज हो रही भाई, बहुत तेज हो रही है। ऐसे में पढ़ाने का मन नहीं होता, लेकिन जो टारगेट सोच बना लेते हैं ना लोग,
कि करना तो करना, फिर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, आंधी तूफान में भी पढ़ा देते हैं वो लोग। सब कुछ पढ़ाई नहीं होती है, टारगेट की तो बहुत कुछ होता है। टारगेट अच्छा रखो अपना, सब कुछ मिलेगा। चलिए इसका पहला टाइप लिखते हैं, टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। पहला लिखिए नॉर्मल अल्काइल। इसमें क्या होता है, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप जो होता है इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन निकलता है ना। प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब समझ गए होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन जनरली अपन कह सकते हैं उसको। एक सेकंड कैमरा चेक कर लूँगा। यस, है ना, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन निकलता है। प्राइमरी हाइड्रोजन निकलता है, जैसे मान लो ये CH3 है, एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये N अल्काइल ग्रुप बनता है। N इसका प्राइमरी सफिक्स मान सकते हो। प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी ये इंग्लिश के नहीं है वर्ड्स, ये केमिस्ट्री के वर्ड्स हैं, है ना। N अल्काइल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो और भी एग्जांपल इसके देख सकते हो, जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH3, तो ये क्या है, इनके N लगाओ, ये क्या है, प्रोपेनाइल, N प्रोपेनाइल हो जाएगा। ऐसे 4 होंगे तो N ब्यूटेनाइल, 5 होंगे तो N पेंटेनाइल, हेक्सानॉइल, हेप्टानॉइल, ऑक्टेनॉइल। इस तरह से आप सभी को लिख सकते हो। इसका सेकंड पार्ट है जो वो होता है सेकेंडरी, नाम से ही समझ में आ रहा है भैया हमको। सेकेंडरी अल्काइल जो होते हैं वो सेकंड कार्बन से निकलते हैं, है ना। बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे। सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं कि सभी लोग सोच रहे होंगे कि सेकेंडरी मतलब सेकंड कार्बन से, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। सेकेंडरी जो कार्बन होता है वो वहाँ पे बॉन्ड एस, सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी कि एस अल्काइल या एस ब्यूटाइल या एस प्रोपेनाइल या एस पेंटेनाइल, हेक्सानॉइल, हेप्टेनॉइल वगैरह वगैरह। इसके एग्जाम्पल, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो। व्हेन a hydrogen atom removed from second carbon atom, राइट। किस तरह से, इस तरह से CH3 CH2 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन हटाओ यहाँ पे, स्टार्ट। यस, यू कैन easily do it what I am written on the board, so please make a note। इसके बाद आगे वाली भी कराता हूँ। इसके बाद जैसे टर्शरी होता है, आइसो नियो, है ना। नोट कर लिया आपने? चलिए मैं डाल देता हूँ। वीडियो को पॉज कर लिया फिर, तो आराम से आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लाइव चल रहा है, तो लाइव में क्या होता है, अगर छूट गया छूट गया। लाइव में क्या होता है, लाइव में आप जैसे अगर कोई क्लास आपकी लाइव चल रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जैसे नहीं लिख पा रहे भाई संजलि भाई, टीचर को तो जल्दी रहती है ना, उससे उतना ही टाइम में करना क्योंकि उसकी अगली क्लास भी रहती है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया फिर तुरंत। आप लैपटॉप, PC, आईपैड, फ़ोन, टैब जो भी यूज़ करते हो, फटाक से, हर उसमें फंक्शन होता है स्क्रीनशॉट का, तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, है ना। तीसरा पार्ट लिखा था उसका, C टर्शरी। अल्काइल ग्रुप व्हेन, डायरेक्ट लिखिए
a hydrogen atom removed from when a hydrogen atom removed from third कार्बन एटम। थोड़ा अपने मन से भी लैंग्वेज बना के लिखने की कोशिश किया क्योंकि बोर्ड में आपके बहुत काम आएगी वो, है ना। हम लोग IIT जेई वाले जो सिलेबस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल जेई के लिए ही है, अरे बोर्ड के लिए आप इसको बेहतरीन यूज कर सकते हो। अब उसने ये नहीं मतलब कि 5 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, आप इतना लिख के आ गए व्हेन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम थर्ड कार्बन, नहीं, आपको बकायदा एग्जाम्पल कम से कम 1-2 लिखो, उसके कम से कम 3 से 4 लाइन में इसी को एक्सटेंड करके लिखिए, है ना। इसी को एक्सटेंड कर दीजिए कम से कम 3 लाइन, आपको बनाने में तो माहिर होना चाहिए भाई। अगर ये सब नहीं आता तो फिर आपने इसका मतलब ग्रामर में क्या किया होगा, तो पोस्टर डायरी वगैरह कैसे बनाते होगे आप लोग। इसके एग्जाम्पल है, जैसे चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते, ये है, ये रहा, यहाँ से फटाक से निकल जाएगा, है ना। 3 डिग्री कार्बन ही होगा, सेकेंडरी में 2 डिग्री होगा, तो इसमें 3 डिग्री होगा, राइट। तो सबके आगे जैसे उसके आगे एन लगा था, उसके आगे एस लिखा था, इसके आगे टी लग जाएगा, टी टर्शरी, टी फॉर टर्शरी। आइसो, इसका एग्जांपल थोड़ा लंबा ज़्यादा कर दिया हमने, है ना। आइसो चौथा होता है आइसो अल्काइल ग्रुप। आइसो अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एक सेकेंड, आइसो अल्काइल ग्रुप होते हैं विच कंटेन a terminal CH2 group on one end। जो आइसो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो अपने एक एंड पे CH2 जरूर लगा होगा। एग्जांपल यहाँ लिख दीजिए, CH3 CH2 CH2, है ना। और आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकते, ये रहा यहाँ पे, है ना, यही है ना, यस। यहाँ से थोड़ा एक कम करना पड़ेगा ना, चेन तो बनेगी ऐसे, और आगे समझ गए। एक टर्मिनल पर इथेन ग्रुप होना चाहिए, नो सॉरी मीथेन, मीथेन ग्रुप कह सकते हैं इसको, अब CH2 है ना, इसीलिए। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा बोर्ड में, कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, 1 वर्ड में 1 नंबर का पक्का। हो सकता है मेंस में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उसके फॉर्म जरूर आए हैं। उसकी क्वेश्चन वही है, लेकिन उसके थोड़े चेंज करके दिया मेंस में, इतना सिंपल तो नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप NCERT पढ़ लोगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने NCERT में क्वेश्चन नहीं पढ़ा ये वाला। इसका न्यू वाला और देख लेते हैं, चौथा न्यू अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होता है, व्हेन कंपाउंड कंटेन CH2 on one end and CH3 on other end, राइट। ये है तो इतनी सी डेफिनेशन, है ना, नोट कर लिया।
जल्दी 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 नोट करिए इसको। दूसरे होते हैं अल्कीनाइल ग्रुप, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे ये नोट कर लिया होगा आपने, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। एक बार कैमरे पे नजर डालता हूँ। फाइन। तो दूसरा इसका है बी पार्ट जो हाइड्रोकार्बन, वो है अल्कीनाइल ग्रुप। ये क्या होता है आपको बॉन्ड इससे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे की आ रहा है तो डबल बॉन्ड का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसकी डेफिनेशन यही होती है कि हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि इस टाइप का। तो वो अल्कीनाइल अल्कीनाइल ग्रुप होता है आपका, अल्कीनाइल हाइड्रोकार्बन ग्रुप, है ना। तो ये भी कई तरीके होते हैं, इसके नाम अलग अलग होते हैं, विनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और भी कई एग्जाम्पल है इसके। तो तीसरा पार्ट हम इसका लेंगे, यहाँ से थोड़ा इरेज करते हैं इसका एग्जाम्पल, अल्काइनाइल ग्रुप। तीसरा होता है, जैसे ये बी पार्ट है तो ये सी पार्ट होगा, और ये होता है अल्काइनाइल ग्रुप, अल्काइनाइल HC। हाइड्रोकार्बन चल रहा है चैप्टर, तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप में मतलब टॉपिक जो चल रहा है हाइड्रोकार्बन ग्रुप चल रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली ये होगा लास्ट में। तो इसको आगे से पढ़ेंगे। ये क्या होता है इसमें जैसे इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन विच इन विच कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर प्रेजेंट, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एग्जांपल इसके ले लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एग्जांपल हो गए इसके, राइट। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके। इसके और नाम भी बताएंगे इसको, राइट। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। साइक्लिक क्या होते हैं, जिसमें रिंग फॉर्म हो। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, इसमें भी रिंग बनती तो है लेकिन इसमें और ज्यादा, है ना। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, जैसे साइक्लिक क्या होते हैं कि रिंग फॉर्मेशन हो रहा है कहीं पे, ये साइक्लिक होता है आपकी नजर में। तो एलिसाइक्लिक जो होते हैं, एलिसाइक्लिक अल्काइल, है ना। इसमें क्या होता है कि जब कोई हाइड्रोजन रिंग कार्बन जो है, जो कार्बन है वो रिंग में प्रेजेंट हो, उसमें से अगर कोई रिमूव होगा तो वो एलिसाइक्लिक का फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपको टॉलिन दिया गया यहाँ पे, है ना। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, मान लीजिए माइनस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हटेगा, कंजुगेशन खत्म होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, राइट। तो कंजुगेशन यहाँ पे भाई कंजुगेशन सीधा सीधा हट जाएगा ना, यहाँ पे ये बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पे कैटायन भी आ सकता है। ये होता है तुम्हारा रेजोनेंस वाला केस, लेकिन यहाँ पे केवल अपन जनरली इतना ही सीख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा, ओके। तो ये हो गया तुम्हारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी।
तीसरा होता है आपका एरोमेटिक बेंजोइड एससी, एरोमेटिक बेंजोइड एससी, है ना। तो जितने हाइड्रोकार्बन होंगे उससे कम होंगे जो एरोमेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या बेंजीन है, बेंजोइड है, जो भी है, उनमें से जो प्रेजेंट कार्बन आइटम होंगे उनसे कम होंगे इसमें, है ना। मैं एक दो एग्जांपल इसके देख के आपको बता देता हूँ ताकि गलती ना हो कोई। एग्जांपल सबसे अच्छा इसका फिनाइल ग्रुप होता है, आपने देखा होगा फिनाइल ग्रुप, है ना। एराइल ग्रुप भी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी। एल्कोहल फिनोल और ईथर में एराइल हैलाइड, एल्डी हैलाइड, कीटोन, इन सब की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इन डिटेल बिल्कुल बता दूंगा। ये केवल अभी इतना ही है। तो इसका ये इसलिए एग्जांपल ऐसे फिनोल में होते हैं CH6, इसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा C6H5। बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि एराइल हैलाइड में, मतलब एराइल जो ग्रुप होता है इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं। C6H5 प्रेजेंट जो है, क्या प्रेजेंट है आपके पास, फिनोल फिनाइल, फिनाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसमें क्या होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, यानी कि सब साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में होते हैं। लेकिन एराइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। इसके कई फॉर्म, बेंजाइल है, एग्जाम्पल इसके ले लीजिए, बेंजाइल है ना, बेंजाइल है, बेंजल है, बेंजो है। स्ट्रक्चर आपको सीखने पड़ेंगे इसके, बेंजल, बेंजो। अब इससे ज़्यादा तो आप फिर खुद ही भूल जाओगे। इसके क्या नाम, स्ट्रक्चर आपको सीखने पड़ेंगे, या फिर मैं एक PDF डालूंगा उस पर वीडियो बना के, तो आप उसमें उसके IUPAC सारे नाम, सबके स्ट्रक्चर, सब कुछ मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ये इतना तो खत्म होता है, एक क्वेश्चन कराते हैं इसका। इसका एक लेक्चर और लगेगा शायद, अभी काफी मटेरियल बचा हुआ है इसका अभी तो पूरा IUPAC बाकी है ना। क्वेश्चन ये है C3H6Pr2 दो रूम है, इसमें जो है मतलब ये क्या शो करते हैं, कैन शो, ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है ABCD, 2 जेम ब्रोमाइड, 2 जेम डाइब्रोमाइड, है ना, 2 जेम डाइब्रोमाइड, 2 विश डाइब्रोमाइड, 2 टर्शरी डाइब्रोमाइड, 2 सेकेंडरी डाइब्रोमाइड। आंसर इन कमेंट सेक्शन। इसका आंसर अभी निकालिए जल्दी से, फटाक से, तुरंत। तो आपको टाइम देता हूँ, टाइमर लगा दूँ, है ना, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। आंसर निकाल लिया होगा आपने। इसका आंसर क्या होता है कि जो C3H6 है, यानी कि ये 3 कार्बन है इसमें, इस टाइप का बन जाएगा ये कार्बन हो गया, काट काट काट, है ना, CH2H2H2। अब इसमें ब्रोमीन जुड़े होंगे कहीं भी, अब वही आपको जोड़ने, अब वो अगर जोड़ लोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये जेमिनल डाइब्रोमाइड होते हैं, जेमिनल डाइब्रोमाइड, है ना। आप पढ़ोगे, आगे चैप्टर आएगा 12th में, उसमें पढ़ोगे। अभी तो ये 11th चल रहा है,
तो C3H6Br2 हैज 2 जेमिनल डाइब्रोमाइड। ये तो होमवर्क क्वेश्चन था शायद यार, यही रह गया। चलो कोई नहीं, यहाँ कर लो, बाद में कर लो सॉल्यूशन। इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए, इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बनाएंगे। राइट, तो एक क्वेश्चन और कर ले क्या? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। C3H8 हैज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर होंगे इसके? A B, अब इसके कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, डायरेक्ट आंसर दीजिए इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। 1 2 3 4 5, आंसर दीजिए, बना के देख लीजिए ना। 3 कार्बन लगा लिए तो 8 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे आएंगे मान लीजिए। अगर मैं डबल बॉन्ड नहीं लगाता हूँ यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 3 8, बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो आंसर इज 1। हलवा क्वेश्चन बिल्कुल। ओके, नाउ आई वांट रेस्ट। यस, तो आगे का टॉपिक है हमारा IUPAC। अब शुरू होता है असली टॉपिक, IUPAC, है ना। IUPAC क्या होता है इसमें, और इसी को हम लोग नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। जैसे बच्चे का नामकरण होता है तो इसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बच्चे का नामकरण करना है इसको, हमको कि हमें कोई नाम दिया साइंटिस्ट ने, उसका IUPAC नेम किस बेस पे रखें, किस तरह से करें। भाई नाम तो छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, राइट। तो इसका देखते हैं हम लोग कैसे करना, कैसे हमको, तो देखते हैं इसका। चलिए कॉमन नेम देखते हैं पहले। तो कॉमन नेम, इसको क्या कहते हैं? ट्रिवियल नेम। ओके, कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम। तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पहले कंपाउंड फॉर्म होते थे तो उनके नाम जनरली अपन उसी हिसाब से रख देते हैं जहाँ से वो पैदा हुए, यानी जहाँ से वो हमको प्राप्त हुए हैं। मान लो कोई अगर पेड़ से, हमको किसी पेड़ से कुछ मिला तो उसका उसी पेड़ के हिसाब से नाम रख देते हैं, है ना। अब जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड से बनता है तो यूरिया उसका नाम रख दिया यूरिक एसिड के बेस पे। एसिड हैलाइड है, मीथेन गैस है, मार्स प्लेस पे पाई जाती है तो उसका नाम उसी के बेस पे रख दिया, है ना। तो इस हिसाब से, यानी कि जो प्रीवियस लोग थे वो ऐसे ही नाम IUPAC वगैरह ऐसे ही का कर देते थे, फटाफट तुरंत चिरफा कर देते कि हाँ ये यहाँ से पैदा हुआ है तो उसको उसी के बेस पे, मतलब इस हिसाब से पहले के लोगों को पहचानने में आसानी होती थी कि या अगर उसका प्लेस पता चल जाए तो उस चीज़ का नाम पता चल लेते, लेकिन अगर उसका नाम पता है तो उसका प्लेस पता चल जाता था इस तरीके से। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम, है ना। तो कुछ नाम जैसे हैं, मैं एग्जांपल लिखाऊंगा। यूरिया का ही एग्जांपल, CH2CONH2, है ना। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CH2CONH2। कहाँ से प्राप्त होती है? यूरिन से। यूरिन मतलब जो अपन लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं, बाथरूम, है ना। एसिडिक एसिड CH3COOH, एसिडिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, है ना। ये कहाँ से मिलता है? अगर इसको विनेगर कह दें, विनेगर ही कहेंगे एसिडिक एसिड से, है ना। ऐसे ही COOH, ये क्या क्या फॉर्म था बताओ?
ये क्या होता है, 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है। अरे भैया ये तो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है ना। तो ये एक ऑक्जेलिस नाम का प्लांट होता है, उससे ही ऑक्टेन होता है ना। ऑक्जेलिस नाम का प्लांट होता है, उससे ये होता है। और फॉर्मिक एसिड ऐसे ही होता है, फॉर्मिक वो रेड आंट से प्राप्त होता है। वो आपने सुना होगा कि कुछ गैस सी छोड़ के चलती है, इससे वो चीज़ एक लाइन में कनेक्ट हो जाती है। तो वो फॉर्मिक एसिड का वो होता है, वो चीज़ें जो छोड़ती है वो रेड आंट से, वो फॉर्म्स कुछ होता है उसका, आई डोंट नो व्हाट इज रियली, है ना। फॉर्मिसस टाइप का कुछ होता है ना। चलिए, अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्रीफिक्स या सफिक्स अपन जानेंगे। सफिक्स होता है जो पीछे लगता है, इसमें इंग्लिश में क्या होता है, सफिक्स आगे लगता है। देवालय अपन पहले पढ़ते थे, है ना। देवालय, देव प्लस आलय, तो देव को सफिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मीथेन है तो मीथ को प्रीफिक्स होगा, सॉरी यहाँ पे मीथ प्रीफिक्स तो नहीं होगा, यहाँ पे तो मीथ जो है वो रूट वर्ड है। एन जो है, एन एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड उसका, इसलिए तो उसका सफिक्स क्या होगा, एन, मीथेन, राइट। तो कुछ अलग नाम से होते हैं ना, इसलिए। अब जैसे CH3COH, ये तो मैंने पढ़ा, तो मैंने भी बहुत कम है, लेकिन मैं आपको कंटेंट पूरा दूंगा यहाँ पे। ये क्या होता है, अब CH3OH, तुरंत कोई बता देगा मिथाइल एल्कोहल, ये तो पढ़ा ही है भाई, नाम अगर दिया तो नहीं नाम पर उसका कर पा रहे। मिथाइल एल्कोहल होता है वैसे तो, लेकिन इसको करते क्या है, वुड स्प्रिट। अब ये भैया नाम कहोगे कि हमने सुना ही नहीं कभी, ये तो कभी सुना ही नहीं, वुड स्प्रिट है। हिंदी में और शब्द कोई कर दे, लकड़ी की आत्मा, आत्मा मतलब अपने विचार, व्हाट आर प्लीजेंट सरप्राइज, है ना। ये तो आपने पढ़ी किया था, विनेगर को एसिडिक एसिड से फॉर्म होता है, तो एसिडिक एसिड का तो विनेगर मतलब कुछ तो है, तुमको पता है। लेकिन अब जैसे ये वुड स्प्रिट, व्हाट इज मिथाइल एल्कोहल वुड स्प्रिट, वाह। अब इनको जैसे आर है, ये आपने पढ़े होंगे, आर है, एक्स है, एन है ना। ये क्या होते हैं, एलाइल ग्रुप होते हैं, है ना। किसी के आगे लग के आर एल्काइल, आर मिथाइल, आर हेक्साइल, आर प्रोपेनाइल, आर या एन या जो भी अपन लगाते हैं, उस हिसाब से इनका आयुपेसी में रूल होता है ना। अगर एक आर है तो आर मिथाइल, अगर 2 है तो डाई, कुछ ऐसे करते ना, कि डाई अल्काइल कीटोन भी, कीटोन है, हेक्सेन है, मतलब अगर 2 है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना। उसकी ग्रुपिंग के आधार पे करते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ये तो बस छोटे मोटे हैं, इनका भी तो नामकरण करोगे तो सब समझ आ जाएगा। अगला पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, आपको बिल्कुल कोटा जैसा मटेरियल मिलेगा, कोटा का मटेरियल जैसा है, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसा ही। ये आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आप जेनरली नहीं, 99% आप कोटा से ही तैयारी कर रहे हैं, कोई हल्का मटेरियल नहीं है। मैं जो भी यहाँ पे करा रहा हूँ आपको सेम टू सेम, कोटा में भी ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पे कोई स्पेशल लोग तैयार होकर नहीं आते कि हाँ हम पढ़ाएंगे, अरे भाई यही पढ़ाया जाता है। मैं आपको जो भी DPP नोट्स या जो भी डालता हूँ आपको बता दूँ पहले आपकी नॉलेज के लिए, नहीं तो बहुत लोग ये समझते हैं अरे ये तो मतलब कहीं से भी पढ़ा रहे, कुछ भी पढ़ा रहे। तो बता दूँ ये एक सीरीज है, मैं पहले खुद तैयार करता हूँ इसको कि किस तरह से हमको पढ़ाना है, मैं पहले खुद तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पेज खोल के पढ़ा दिया या कहीं से भी कुछ भी नहीं, और मैं केवल नोट्स बनाता हूँ कि मुझे पढ़ाना क्या है। ये नहीं बनाता हूँ कि मैंने लिख दिया हाइड्रोकार्बन तो होते क्या है, उनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखता, वो ऑन स्पॉट आपको तुरंत मिलती हैं। तो कोटा जैसा क्या, कोटा ही मान लीजिए बेस्ट कंटेंट है कोटा के लिए। कोटा क्या, कोटा जो बच्चे कोटा जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे अपने, तो उनके लिए ये सीरीज मैंने शुरू की है, ताकि वो अच्छे से अच्छा कंटेंट मतलब ऑफर कर अपना एफर्ट कर सकते हैं।
कुछ बच्चे नहीं जा पाते लेकिन पढ़ने की बहुत इच्छा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए, वीडियो को देखिए एक बार, अच्छी लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इससे हमें भी थोड़ी प्राथमिकता मिले, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि डबल बॉन्ड किस जगह पे आएगा तो उसका नाम क्या होगा। तो जैसे अगर पहले कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो वो अल्फा नाम दिया जाता है उसको। फर्स्ट कार्बन, जैसे मान लीजिए एक चेन है, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया अल्फा, यहाँ पे लगा दिया बीटा, थर्ड कार्बन पे गामा, फोर्थ कार्बन पे डेल्टा, फिफ्थ कार्बन पे सो ऑन, ठीक है। ऐसे इतने ज़्यादा दिए नहीं जाएंगे। आपको एक बात पता होगी कि ये इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे कि 4 कार्बन के बाद अगर बॉन्ड का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है बिल्कुल। 3 तक तो उसका असर ठीक ठाक रहता है कंपाउंड पे, लेकिन 4 के बाद फिर वीक हो जाता है वो, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पहले पे लगा चौथे पे लगा, नहीं, एक ही मानते हैं हम। जैसे इस पे लगा मान लीजिए, अब तो फिर ये गामा बॉन्ड हो गया, अल्फा बीटा सब खत्म, है ना। एक सेकंड में पानी पी लेंगे। कैमरा नजर डालते हैं। यस, टाइम ओवर हो रहा है भैया शायद, मैं देखता हूँ, तो बाकी का कल करा दूंगा। चलिए यहीं तक रखते लेकिन, है ना। कॉमन नेम आपसे मैं कल से कराऊंगा, कॉमन नेम, ओके। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ये भी थोड़ा बता दूंगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम हमारा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा मुझे अगली क्लास भी लेनी है इसलिए। तो आपको बता देता हूँ कि कॉमन नेम वगैरह जो है, मतलब मैं थोड़ा ये भी बता दूंगा आपको, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कल थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा अगली वीडियो में, या मैं जब भी सेशन लूँगा। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अभी मैं केवल फिजिक्स का ही करा रहा हूँ, फिजिक्स या केमिस्ट्री, बस 2 ही चैप्टर चला रहा हूँ सब्जेक्ट में। कुछ ही दिनों में हम मैथ का भी लाइव सेशन लेने लगेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना टीचर को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलिए अच्छा कर रहा है कोई बच्चा। तो मैं भी अभी आपके जैसा हूँ, जस्ट मैं कोई ज़्यादा एजेड नहीं हूँ, मैं आपकी उम्र का हूँ अभी, लेकिन एक सोच मुझे ऐसा लगा कि हाँ चलिए कुछ जो बेचारे बच्चे नहीं कर सकते घर पे बैठ के, बाहर जाने के लिए नहीं जा पाए, तो उनके लिए एक बेस्ट कंटेंट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और शुरुआत में मैंने आज गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी नहीं बोला, तो अब मैं, अगर जैसे कि आप समझ सकते गुड आफ्टरनून, दोपहर के 2 बजे मैं वीडियो ये सेशन ले रहा हूँ, तो गुड बाय।